ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो ये विषय है कि वो कौन सा तरीका है जिससे देवी देवता का आवाहन किया जाता है, उनको दिल से बुलाया जाता है ताकि वो कुछ ही मिनटों में आपके सामने प्रकट हो जाएं। इस विषय के ऊपर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि विषय को शुरू करें, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आगे जो मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो उस तक पहुंच जाए और आगे जो मेरी वीडियोस हैं उनकी जानकारी उसको हो, ताकि आध्यात्म के बारे में सटीक जानकारी उसको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। तो जब भी हम आपको ऐसा कहते हैं कि हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो इसमें हमारा कोई लोभ नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारा ये छोटा सा जो सच्चे भगत परिवार है दिन ब दिन बड़ा होता जाए और जो हमारा वर्षों का अनुभव है उस अनुभव को हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। और हो सकता है कि कुछ चीज़ों का हमें अभी भी पता ना हो, वो चीज़ें हम आपसे सीख पाएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि गुरु हर चीज़ में परिपक्व ही होता है। तो हो सकता है मुझसे भी कहीं त्रुटि हो सकती है, तो मुझे आपसे सीखने को मिले, क्योंकि सीखना तो हमने सारी उम्र ही है। अध्यात्म एक सागर की तरह है, हम तो उसकी एक बूंद की तरह भी नहीं है। तो आप वीडियोस को पूरा देखिए, जो भी मेरी वीडियोस आप देखते हैं अंत तक देखिए और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए विषय वस्तु से ना भटकते हुए हम विषय वस्तु की ओर चलते हैं। बहुत बार जो भगत लोग हैं, जो बच्चे हैं हमारे या हमारे मित्र हैं कह लो, आप कुछ भी कोई भी रिश्ता दे सकते हैं, वो हमें अपने घर पर भी लेकर जाते हैं या कई बार वीडियो कॉल्स करते हैं और उसमें अपने घर का मंदिर दिखाते हैं। तो 98% लोगों के घर में क्या होता है कि बहुत सारे देवी देवताओं की या फोटो होती है या मूर्तियां होती हैं और एक बड़ा सा मंदिर घर में बनाया जाता है। और लोगों को लगता है कि जितना बड़ा मंदिर होगा उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हमारे घर में होगी, पॉजिटिव ऑरा उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन ये सब उनकी सोच जो है वो गलत होती है। और जब हम उनको पूछते हैं कि आपके इष्ट कौन हैं, तो वो बोलते हैं कि सारे ही हमारे इष्ट हैं, हमारे पे सभी देवी देवताओं की कृपा है और हम सभी देवी देवताओं का अलग अलग जो है वो दीपक जो है वो जलाते हैं। तो काम क्या हो रहा होता है, सिर्फ दीपक जलाया जा रहा होता है, धूप बत्ती की जा रही होती है, खूब सारी मिठाइयाँ और भोग प्रसाद चढ़ाया जा रहा होता है, लेकिन विधि विधान किसी को नहीं पता होता कि पूजा पाठ का विधि विधान क्या है, जो पहला स्टेप है वो क्या है। तो इससे क्या होगा, घर में भूत प्रेत घर कर जाते हैं उस मंदिर में। और कई लोगों ने तो उन जो चित्र रखे होते हैं, जो मूर्तियां रखी होती हैं, उनका जीवादान भी नहीं करवाया होता। किसी सयाने भगत से या किसी तांत्रिक से या किसी पंडित से स्थापना भी नहीं की होती, क्योंकि देवी देवताओं को स्थान देना बहुत जरूरी है। तो बस कोई भी मूर्ति अच्छी लगी, किसी तीर्थ स्थान पर गए, वहां पर कोई फोटो अच्छी लगी तो वो उठा कर ले आए। किसी तीर्थ स्थान पर अगर आपको कोई मूर्ति अच्छी लगी तो वो उठा कर ले आए। ऐसे खूब सारी मूर्तियां जो हैं वो इकट्ठी कर लेते हैं और उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं बिना किसी एक्सपर्ट के सलाह लिए। तो उससे पॉजिटिविटी तो आती नहीं। कोई आसपास कोई नेगेटिव चीज़ हो, कोई भूत प्रेत हो, वो आकर मंदिर में बैठ जाता है और होता क्या है कि उसको भोग प्रसाद मिल रहा है, वो खाता है। फिर धीरे धीरे वो घर के सदस्यों के शरीर में घर बना लेता है
उनको नुकसान करता है और धीरे धीरे घर की जो है वो बर्बादी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब बीमार पड़ेंगे तो इलाज के लिए पैसा भी लगेगा, तो लक्ष्मी भी चली जाती है। तो घर का मंदिर जो है वो सही होना चाहिए। अपनी बहुत सारी वीडियोस में हम ये भी बता चुके हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सदे न कोई। इसका मतलब ये है कि हम जब एक को इष्ट मानकर उसकी पूजा करेंगे तो वो देवता जो है उसको स्थान भी मिलेगा, वो सिद्ध भी होगा और बाकी देवी देवता जो है उनकी कृपा भी आप पर होगी। क्योंकि मंत्रों में भी यही है। मंत्र क्या है? मंत्र जो है वो देवता का दूसरा रूप है। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हम किसी देवी देवता का आवाहन कर रहे होते हैं। तो जब एक मंत्र सिद्ध हो जाता है फिर बाकी मंत्रों को सिद्ध करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। हो सकता है कि एक मंत्र सिद्ध करने में कुछ वर्ष लग जाएं, लेकिन फिर जब वो सिद्ध हो जाता है तो बाकी मंत्र जो हैं वो कुछ दिनों के अनुष्ठान से ही सिद्ध हो जाते हैं। और खासकर वैदिक मंत्रों को ही हमें सिद्ध करना चाहिए। ये सारी बातें जो है मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी अपनी वीडियोस में। लेकिन ये जो मैं आपको जैसे कि थंबनेल में भी बता रहा हूँ कि वो कौन सी विधि है जिससे कुछ ही मिनटों में आपके इष्ट जो हैं वो आपके सामने प्रकट हो जाएं, या ऐसा लगे कि वो हमारे मंदिर में आ गए हैं, हमारे आसपास ही हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखो मित्रों, हमें सबसे पहले तो हमें एक अपने इष्ट बनाने होंगे। इष्ट जो है ज़रूरी नहीं है कि आप अपना टेवा पंडित को दिखाकर उनको पूछ सकते हैं, या आपके टेवे में बताया गया हो कि आप इन इन देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो हमारा मन या अंतर आत्मा बोलती है कि इस देवी देवता को हम अपना इष्ट बनाएं, तो उन्हें ही आपने अपना इष्ट बनाना है। कई बार हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने किसी देवी देवता की बहुत अधिक पूजा पाठ किया हो और आपका पूजा पाठ कुछ अधूरा रह गया हो, तो इस जन्म में आपकी आत्मा चाहती हो कि हम फलां देवता की पूजा करें, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करें। तो इष्ट जो है वो अपने आप ही बन जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति का रुझान जो होता है किसी एक देवी देवता की तरफ होता है। तो आपने एक इष्ट जो है वो अपने बनाने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपने मंदिर में उनकी एक फोटो या एक मूर्ति की स्थापना करनी है। अगर आप मूर्ति लेकर आ रहे हैं तो अगर आपके कोई गुरु हैं या कोई सयाना भगत कोई है तो उससे उसको स्थान दिलवाइए वहाँ पर। क्योंकि जब कोई गुरु, ओझा, भक्त, तांत्रिक, अच्छा तांत्रिक कोई हो, वो वहाँ पर मूर्ति की स्थापना करेगा तो नेगेटिव चीज़ें जो है उनको नहीं बैठने देगा। साथ में पंडित से पहले उसका जीवादान भी करवाइए। उसके बाद में आपने जब भी पूजा पाठ करना है तो आपने देवता का एक दीपक जरूर जलाना है। जो देवता का दीपक होता है वही देवता है, क्योंकि उसी में उस इष्ट की शक्ति विद्यमान होती है। और जब हम घर में दीपक जलाते हैं और उसकी रोशनी जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ वो एक प्रोटेक्शन बनाती है। एक घर में एक ऑरा बनता है जब हम सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, जैसा भी हमारे गुरु ने बताया हो। तो जैसे सुबह शाम दो समय हम धूप दीप करेंगे, अपने इष्ट का तिलक करेंगे, उन्हें पुष्प चढ़ाएंगे, यानी कि पंचोपचार से उनकी पूजा करेंगे, तो घर के आसपास एक ऑरा बिल्ड होता है जिससे नेगेटिविटी जो है वो घर में नहीं आ पाती है। तो दीपक को ही हमारे शास्त्रों में ईश्वर माना गया है। आपने दीपक जला दिया, पंचोपचार से अपने इष्ट की पूजा कर ली। अब इष्ट का वहां पर आह्वान करना होता है, इष्ट को बुलाना होता है कि आप आकर इस दीपक के ऊपर विराजमान होइए। फिर अपना अगला पूजा पाठ हमने स्टार्ट करना होता है। तो ये छोटी सी विधि जो है ये लोगों को नहीं पता कि जिस भी देवी देवता की आप पूजा करें उसका आह्वान करना जरूरी है। नहीं तो अगर आप उनको बुलाएंगे ही नहीं, उनको न्योता ही नहीं देंगे, तो वो आपके घर में क्यों आएंगे? और अगर देवी देवता आए ही नहीं हैं तो आप करते रहिए पूजा पाठ, उनको जो मर्जी भोग प्रसाद देते रहिए, धूप दीप करते रहिए, उनका कोई स्रोत पढ़ते रहिए, उनका कोई मंत्र पढ़ते रहिए।
तो जब तक आप आवाहन नहीं करेंगे तो देवी देवता मंदिर में नहीं आएंगे। आवाहन के लिए प्रत्येक देवी देवता का एक मंत्र है संस्कृत में, और जो विद्वान हैं, पंडित हैं, वो उन मंत्रों को जानते भी हैं। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में हैं, संस्कृत नहीं जानते हैं, तो वो जो हैं वो उन मंत्रों का उच्चारण जो है इतना आसानी से नहीं कर सकते, या तो उन्हें याद करना पड़ेगा। तो अगर आपको मंत्र नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, आपने जो भी आपके इष्ट हैं, तो उनकी जो छवि जो है उसको मन में धारण करते हुए जो जो उनके बारे में आपको पता है, तो वो बोलते हुए उनका आवाहन जो है उस दीपक के ऊपर अपने मंदिर में आपने करना है। जैसे मान लीजिए भगवान शिव के किसी के इष्ट हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि हे भोले बाबा, जैसे वो बोल सकते हैं कि आप पार्वती के पति हैं, आपके गले में जो है वो नाग रहते हैं, आपके गले में रुद्राक्ष की माला रहती हैं, हाथ में त्रिशूल रहता है, आपने हलाहल विष को पी लिया था इसलिए आप नीलकंठ कहलाते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं। जो भी उनके बारे में आपको पता, आपकी जटाओं में गंगा रहती है। इस तरह अपने मैं इष्ट भगवान शिव का इस मंदिर में आवाहन करता हूँ। जैसे कि हम माता महाकाली की पूजा करते हैं, तो उनका आवाहन कैसे होता है? शव पर विराजमान, हाथ में खप्पर लिए हुए और एक हाथ में नरमुंड लिए हुए, एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए और एक हाथ से अभय मुद्रा में जो हैं, साथ में जिनके केश जो हैं वो खुले हैं, उनका कराल वदन है, लाल रंग की आंखें हैं, त्रिनेत्र है जो है उनका खुला हुआ है, उनके केश खुले हैं। इस तरह की माता जिनका उग्र स्वरूप है, उनका मैं अपने इस दीपक पर अपने मंदिर में आवाहन करता हूँ। बिल्कुल ऐसे सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं। तो जो भी आपके इष्ट हैं, अगर कोई विष्णु भगवान की पूजा कर रहा है, तो उनका रूप जो है उसका मन में स्मरण करते हुए उनके बारे में जो जो पता है, जैसे माता लक्ष्मी जो है उनकी भार्या हैं, है ना? तो जो भी पता है, क्षीर सागर में वो रहते हैं और शेषनाग जो है उनका आसन है। ऐसे ऐसे मतलब आपने इमेजिनेशन करनी है। तो इमेजिनेशन करते हुए उनका पूरा वर्णन करते हुए उनका आवाहन करना है। तो उससे क्या होगा कि बहुत जल्द देवी देवता की शक्ति दीपक के अंदर आ जाएगी, और आपको महसूस भी होगा कि आपके इष्ट जो हैं वो आसपास में हैं, और ये सिर्फ 2 या 3 मिनट में ही हो जाता है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 98% लोग जो मेरी वीडियो इस समय देख रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कि पूजा पाठ से पहले संस्कृत मंत्र होते हैं, जिससे कि देवी देवताओं का अपने मंदिर में पहले आवाहन किया जाता है और फिर उनका पूजा पाठ जो है वो शुरू किया जाता है। अगर आपको भी नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आशा करता हूँ कि मैंने एक बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में एक जानकारी आपको देने की कोशिश की, वो आपको समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मन में कोई प्रश्न हो तो वो भी ज़रूर पूछना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।